दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बीपीएससी एडीओ का जीके जीएस का सेट नंबर 19 है। ये मॉक टेस्ट के रूप में कराया जा रहा है 100 प्रश्नों का। वो आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है 100 क्वेश्चन में और इम्प्रूव हो रहा है, आपको कमेंट कीजिए। इस तरह हिंदी का भी इसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसी चैनल पे ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया का दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा का मेंस पेपर का तो सभी देख सकते हैं। चैनल से बने रहिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मोटिवेट होगा। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? ये अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से इसको विभूति का भी कहते हैं। ये क्या थे? वेटरन, एक वकील थे। क्या थे? वकील थे और राष्ट्रवादी राजनेता भी थे। शिक्षाविद एवं प्रशक के रूप में जाने जाते हैं। ये कहां से आते थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या हुए थे? गांधी के सहयोगी रहे थे चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह। इन्हें आधुनिक बिहार का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। क्या होगा? मांग पक्ष और क्या है? आपूर्ति पक्ष दोनों है, तो उपयुक्त क्या होगा? ए अथवा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का एसआरसी के सदस्य बने थे? एसआरसी के सदस्य कौन बने थे? फजल अली क्या बने थे? अध्यक्ष के रूप में राज्य पुनर्गठन किया गया था। और हृदयनाथ कंगुर क्या थे? एक सदस्य थे। उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्या है? एक से अधिक है। ये सरदार एम पानीकर थे, जो आयोग के रिपोर्ट 1955 में, आयोग के रिपोर्ट कब आया था? 1955 में, जिसके अनुसार भारत में 14 राष्ट्र और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित हुए थे। कितना हुए थे उस समय में? 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा था इनमें से? एनवी रमना। किसने कहा? एनवी रमना ने कहा था कि भारतीय क्या है? भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ये भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश थे? 48वें। कितने थे? 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी का निर्धारण किया जाता है। पुरातत्व जीव विज्ञान, पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। क्या किया गया है? निर्धारण किया गया। तो निर्धारण करने के लिए क्या होगा? यूरेनियम डेटिंग द्वारा होगा। और जबकि जीवाणु के लिए क्या होगा? तो कार्बन डेटिंग द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो किस राज्य की सबसे अधिक सीमा मिलती है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों से, एक और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी टोटल 9 से लगती है। तो
क्या है उत्तर प्रदेश की किससे लगेगी? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली। क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से टोटल 9 राज्यों लगते हैं, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है? वो दिल्ली है। कौन सी है? दिल्ली है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतने बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? किसने? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कब हुआ था? किसके अध्यक्षता में हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? तो 26 जुलाई 1876 को। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ये किसके स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? इस निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। क्या है टैगलाइन? ब्लिसफुल बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा है? रोहतास पठार है। कौन सा है? रोहतास पठार है। तो रोहतास पठार के महत्वपूर्ण झरने हैं, कर्मनाशा नदी पे देवदरी जलपात है जो 58 सेंटीमीटर ऊंचाई पे है। उसका क्या? स्वारा है जो तेहर कुंड जलपात पे है, ये 80 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो फतुआ के पास कौन सी गंगा में मिलती है? ये पुनपुन नदी है जो फतुआ के पास गंगा में मिलती है। ये पलामू झारखंड से क्या है? निकलती है। पुनपुन नदी कहाँ से? पलामू झारखंड से निकलने वाली एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? ये कोसी है। कोसी क्या है? अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। तो कोसी को बिहार का शौक भी कहा जाता है। बिहार का शौक कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई है? तो ये खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई है। कब दी गई थी? 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को फांसी की सजा दी गई थी। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। किसने दिया था अंजाम? प्रफुल्ल चाकी ने। इस समय जिलाधिकारी कौन थे? किंग्सफोर्ड की जगह लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी। इसी के अपराध में 17 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। कब फांसी मिला? 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? कितनी कमी हुई थी धरना प्रदर्शन के समय? तो 10 लाख की कमी हुई थी। कितनी? 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, तो गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? 1908 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे उस समय? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो चैट जीपीटी में पूछा गया जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। क्या? जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ये क्या एक
आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, एआई है, जो उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्न को उत्तर खोजने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसे चैट जीपीटी में संवादी रूप बातचीत करने का क्या उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो फोटोवोल्टिक सेल है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है। किसका होगा, तो प्रति अमल का होगा। किसका होगा, प्रति अमल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागन की सुपरिभाषा क्या है। परागन की सुपरिभाषा है, तो परागन का परागेश्वर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्या है, क्रिया है। ऑप्शन क्या है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। रात में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ छोड़ते हैं, इसी कारण पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं, तो फूल के प्रजनन तंत्र क्या है, पुंकेसर और गर्म केसर होता है। पुंकेसर और गर्म केसर होते हैं। ऑप्शन क्या है, बी है। यह परागनों में पाया जाता है। मादा अंग क्या होंगे, स्त्री केसर, गर्म केसर कहलाते हैं, तथा यह क्या है, बीजांड, बीज वाले हैं, बीजांड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों का उगाया जाता है। तो क्लोरोसिस किस में उत्पन्न होते हैं, जब पौधों उगाया जाता है। ये लोहर हित माध्य में, किस में होंगे, लोहर हित माध्य में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ये कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन क्या क्लोरोफिल का घटक है, मिश्रण पाया जाता है इसमें। क्लोरोफिल सूर्य के क्या है, प्रकाशन की ऊर्जा का अवशोषण करता है और हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे में कार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होती प्रचुर मात्रा में, तो प्रोटीन होती है फलिया में, फल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। अंतिम रूप से क्या बनेगा, तो ग्लूकोज बनेगा कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत किस में है, ये गाजर में है। किस में है सबसे अच्छा स्रोत, गाजर में। लाल गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियां की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है, ये जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल है। ये किससे बनते हैं? तो वसा अम्लों के सोडियम लवण के है। इसमें क्या है? पामित अम्ल, स्टेरिक अम्ल और ओइक अम्ल क्या है? मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप में एक उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? तो मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। इसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इसका क्या है? एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के तीन अवस्थाएं होते हैं, एक ठोस, द्रव्य और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। तो कौन सा गैस? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, क्या होगा? एक सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा। क्या होगा? CO2 मुक्त करते हैं कार्बोनेट की से अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितना है? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योग है। सही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का क्या है? योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है? नहीं। ये क्या है? कुचालक होता है। हीरा ताप और विद्युत का क्या है? कुचालक होता है। इनमें से क्या है? कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत और नैफ्थलीन के। यह है उधर्व पाटन के सब्लिमेशन के कारण होता है। किसके कारण? सब्लिमेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? कौन सा कण आवेश रहित है? इसमें है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। कब? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? कहां पे बनता है? रेटिना पे। कहां बनेगा? रेटिना। तो मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा। तो रेटिना उत पतली परत होती है जो क्या है? आंख के पिछले हिस्सों के अंदर क्या है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण 30 डिग्री की कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण होता है। कोण होगा तो 30 डिग्री ही होगा। जैसे ये है, ये क्या, एक दर्पण ले लीजिए, बीच से यहां से इस पे सटेगा ये। एक सेकंड, टकराने के बाद क्या होगा? तो ये क्या होगा? इस साइड सही से जाएगा, ये ऐसे टकराने के बाद वापस जाएगा, और ये बीच में क्या है? एक अभिलंब बनाएगा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये क्या है? आपतित किरण, मतलब आने वाला आपतित किरण है। ये क्या है? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होगा? तो नीला प्रकाश में। किसमें होगा? नीला प्रकाश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इनमें से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का कोई मात्रक नहीं है। क्या है? विकृति का कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम कौन सी इकाई है? ये तरंग धाराएं की किसकी है? तरंग धाराएं की है, मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? किसके समान मानी जाएगी? निर्यात के समान मानी जाएगी। किसके समान? निर्यात के समान मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के अंतिम अनुमोदन करता है? तो किनको अनुमोदन करता है? क्या? योजना मंत्रालय। क्या है? योजना मंत्रालय। एक सेकंड, क्या है? पंचवर्षीय योजना के अंतिम अनुमोदन करता है तो क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग है एक, तो योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय है। क्या है? असंवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदल दिया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, कब थी अवधि? 1966 से 1969 तक। ये क्या योजना अवकाश कहा जाता है? तो भारत में आर्थिक योजना की प्रक्रिया प्रथम वर्षीय योजना के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है ग्रामीण विकास निर्धनता निवारण। क्या है? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो क्या है? आर्थिक असमानताएं हैं। क्या है? आर्थिक समानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। क्या है? अधिकांश व्यक्ति किसमें है? तो कृषि में है। ये प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है, कृषि में जितने व्यक्ति लगे हैं उनमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए तो उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए उनकी सीमांत उत्पादक शून्य होती है। इसके अलावा कृषि भारत में मानसून पर निर्भर है। तो भारत में कृषि किस पे निर्भर है? मानसून पर निर्भर है, जिसकी वजह से कृषि में मौसमी बेरोजगारी का दर भी क्या है? ऊंच है। क्या है? दर भी ऊंच है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? यह राजस्थान था। कौन था? राजस्थान। जो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की संस्तुति के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर पंचायत, राजस्थान के किस पंचायत में हुआ था?
ना गौर पंचायती राज की अधिकारी रखी थी, आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? ये बलवंत राय मेहता, अभी जस्ट बतलाए थे। किसने? बलवंत राय मेहता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ये बलवंत राय मेहता। किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी। ये त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण प्रणाली की थी लोकतांत्रिक में बलवंत राय मेहता ने। कब? 1997 की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनहूत करने की शक्ति किसके पास है? ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। यह अनुच्छेद कितने में है? 331 में है। किस अनुच्छेद में है? 331 में है, 331 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो कार्यपालिका अध्यक्ष है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। हाँ, भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या किया जाएगा? भंग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? बैठ जाना। तो दूसरे किसी को बोलेंगे तो दूसरा क्या होगा? बैठ ही जाएंगे ना। तो क्या है? बैठ जाना है। ये संसदीय कार्यवाही में सदस्य के बीच निष्पक्ष और संतुलित भागीदारी करने की क्या है? एक आम प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो किसकी नियुक्ति नहीं करती इनमें से? ये राज्यपाल की करेगी, प्रधानमंत्री की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करती है। तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करते हैं। ये संविधान के कितने में है? अनुच्छेद 66 में है ये चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? क्या पूछा गया है? विशेषता नहीं है। ये अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक है। क्या है? अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक है, जो ब्रिटिश मॉडल पर क्या है? आधारित है। इस कारण राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख क्या है? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? किस में होगी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 83 में भी, 172 में भी होगा और 356 में भी होगा। ये राज्यों के तंत्र विकल्प जाने की दशा में उपबंध होगा। एक से क्या है? अधिक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता लक्षण है। तो दोहरी नागरिकता लक्षण किसके लिए? संघात्मक शासन का है। किसका है? संघात्मक शासन का। जैसे कहा है अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में देशों में क्या ये अपनाया गया दोहरी नागरिकता लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने
किस केंद्र शासित प्रदेश अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो कोई विधायिका नहीं है, किस में है? लद्दाख में। जम्मू में तो हो गए, कहाँ? लद्दाख में कोई विधायिका नहीं है। ये केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने की और जम्मू कश्मीर को राज्य का क्या किए? विभाजन, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिए। एक जम्मू कश्मीर अलग हो गया, एक लद्दाख अलग हो गया। यह फैसला लिया गया है। इनके संदर्भ में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिए गए थे। ये 370 हटाने के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाएगी? ओजोन परत किस में पाई जाएगी? समताप मंडल में। कौन से मंडल में पाए जाएंगे? समताप मंडल में। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक में है, ये ऊंचाई पे पाई जाएगी ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो मुख्य घटक कौन सा होगा ग्रीन हाउस गैसों में? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये क्या करेंगे? मीथेन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। तो उपयुक्त में से क्या? एक से अधिक शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कॉमेन्सलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमेन्सलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रभाव मॉडल किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? ये ओडम के द्वारा, वाई प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदंत में से निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया है? किसके प्रति शुभारंभ किया गया है? ये नर्मदा बचाओ, तिहरी बांध है, चिपको आंदोलन। उपयुक्त में से क्या है? एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेमोग्लोबेनिमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? यह नाइट्रेट की उच्च पानी और सब्जियां के सेवन, नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से ये बीमारी होता है, मेथेमोग्लोबेनिमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक किसमें दर्ज की गई है? ये जैन धर्म में। तो जैन धर्म में कितना किया गया साक्षरता दर? 94.9%। ईसाई में कितना किया गया? 84.5%। सिख में कितना किया गया? 75.4%। हिंदू में 73.3%। तो सर्वाधिक किसमें किया गया है? ये जैन धर्म में। किसमें? तो जैन धर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था लगभग कितना था? 31% था। कितना था? 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो बिहार का कौन सा स्थान था? ये प्रथम था, नीचे से प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत है। कौन सी है? ये एंडीज है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर तिएरा दोल प्यूगो में कोलंबिया तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है?
तो बैमेल कौन सा जोड़ा है? मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका। क्या है? मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार एक प्रकार की निर्मित संरचना है, किस प्रकार की है? दक्षिणी अफ्रीका की है ये। किसकी है ये? दक्षिण अफ्रीका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा? इराक का कुर्द है। कौन है? कुर्द है, जिसका आबादी कितना है? 26.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? तो लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? 1900 से लेके 2000 के बीच हुआ है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। क्या है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह नेपा नगर। कहाँ है? नेपा नगर है, जो अखबार के लिए कागज का मिल है। पहले क्या था? द नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है, जो घने पतझड़ वाले जंगल से क्या घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? किसके अंतर्गत? ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? तो सदाबहार वन नहीं उगते हैं कहाँ? तो पूर्वी घाट में। ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालनाद क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो भारत के कर्नाटक के पठार से है। किस पठार से है? भारत के कर्नाटक के पठार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो ये है मध्य गंगा का मैदान। क्या है? मध्य गंगा का मैदान है। तो महाजनपद में कितने है? तो 16 महाजनपद है। उसमें मगध और अंग महाजनपद का क्या विस्तार है? मध्य गंगा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो किसमें विस्तार है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रघुनुमाई माजदायनसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो कौन सा सही है? तो प्रार्थना समाज के लिए क्या है? आत्माराम पांडुरंग है। इसमें भी है, इसमें भी है। यंग इंडिया के लिए कौन सा है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। फिर क्या है? लोक हितवादी के लिए क्या है?
गांधी क्या गोपाल हरि देशमुख है। और सत्योदक समाज के लिए ज्योतिबा फूले। और रघु माई माझिया दयान सभा के लिए नारोजी फरदौनजी है। ऑप्शन क्या होगा? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? ये राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक नायक समाचार पत्र से कौन समृद्ध था? कौन समृद्ध था? बी आर अम्बेडकर। ये दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए अपना स्वयं को मीडिया अति आवश्यक है। इसका उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 31 जनवरी 1920 को मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मुकनायक का प्रकाशन प्रारंभ किए थे। तो मुकनासन समाचार पत्र का संबंध किससे है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। तो कब प्रकाशन हुआ था? 1920 में हुआ था, 31 जनवरी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय संपादक थे। किनके संपादक थे? ये संवाद कौमुदी के। किनके? संवाद कौमुदी के। इन्होंने बंगाल के विकास महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। ये क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और कवि भी थे, लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, दुमराव और हथवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ये कथन क्या सही है? तो दरभंगा, दुमराव और हथावा के राजा अंग्रेजों को पैसे से क्या किए थे? मदद भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे? ये कुमार सिंह है, कुंवर सिंह है, जो जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया। किससे? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण से चयन किए थे। तो किसानों को संगठित करने और एक सेकंड, कहां से किए थे ये? गोरखा सिंह एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किए थे। कहां से किए थे? गोरखा सिंह और पंजाबी उत्तर प्रांत से किए थे। ये कब? 1857 में किए थे। सैनिकों संदेह दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह इन सैनिकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई, जिसके निर्णय लिया है कि उत्तर प्रांतों से गोरखा, सिख और पंजाब क्षेत्र से सैनिकों की भर्तियों की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? यह 1929 में हुआ। इसके अस्थाई स्वामी सजानंद थे। अध्यक्ष कौन थे? किसान सभा के अध्यक्ष सजानंद सरस्वती थे, स्वामी सजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उपदीवान नियुक्त किया गया था? उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था? ये राजा सीताव राय को। कब किया गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ, जिसमें
साफर क्या हुए थे? विश्वघात के कारण बंगाल के नवाब हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लड़ी थी, तो किसके नेतृत्व में? तो मुनरो के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूह सिपीहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? ये मुबारक शाह खिलजी। किस पे है? मुबारक शाह खिलजी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की? ये बहलोल लोधी। किसने की है? बहलोल लोधी। तो लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1451 में। इसकी किसने की थी? बहलोल लोधी। ये अफगानों की शाहलुक शाखा से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? एक नगर बसाया जहां आगरा है, तो सिकंदर लोदी ने ये नगर बसाए। इसके सिकंदर लोदी ने दोआब नियंत्रण स्थापित करने के राजपूताना शासकों के नियंत्रण का क्या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1504 में एक क्या किए? नगर बसाए। कहाँ? आगरा में। तो दिल्ली के स्थान पर आगरा को सन 1506 में अपनी क्या बनाए थे? राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी है? तो ये है वर रोची ने लिखी है। वर रोची ने की है। तो वर रोची ने विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और पाणिनि क्या थे? अष्टाध्यायी की रचना थी। पाणिनि पूछ दिया जाए तो अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी के थे रचना। पतंजलि किसके थे? ये है महाभास के लिखा हुआ है। अमर सिंह किसके? अमर कोश। अमर सिंह अमर कोश की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है तो कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक ये कालिदास। कौन है? कालिदास है। कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसे न केवल भारतीय अपितु पर पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय विवाह वीरे प्रत्याख्याना एक क्या है? सुंदर कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे संबंधित 4 स्थानीय नीचे उल्लेख या 2 स्तंभों है अंकित है। आपको इनमें सुमेल करना है। तो फर्स्ट स्तंभ को सेकेंड स्तंभ से सुमेलित करना है। क्या होगा? तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये दिए थे सारनाथ में। निधन कहाँ हो गया? तो कुशीनगर में हो गया। तो क्या बना? 3 2 1 4। ऑप्शन क्या है? सी है। क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो किसका योगदान अत्यधिक था? ये गुप्त का सबसे अधिक था। तो भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त शासन के काल में हुआ था। किस शासन में हुआ था? गुप्त शासन के काल में हुआ था। ये हमारे कुछ प्लेलिस्ट है। ये इंग्लिश के प्लेलिस्ट है। एडियो का 10 सेट बनाया गया, आप सभी देख सकते हैं। इसमें अच्छे से प्रश्न कराए गए हैं। ये एडियो का जीके जीएस का प्लेलिस्ट है, आप सभी देख सकते हैं। 100 क्वेश्चनों को कराया जाता है। और ये बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, ये केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट है। और ज्ञान बिंदु
और एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट मुख्य दरोगा परीक्षा का चलाया जा रहा है 2026 का। आप सभी आके प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।